के जिन रेलवे स्टेशन पर इतिहास रच दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। इंडिया ये ट्रेन लॉन्च करेगा। ये ट्रेन पानी से चलती है, नंबर 1, और इसकी पॉल्यूशन जो है वो 0% होगी, ना धुआं होगा ना शोर होगा। भारत में आज परिवहन के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। क्या आपने कभी सोचा कि पटरी पर दौड़ती एक विशालकाय ट्रेन धुएं के तारों की बजाय सिर्फ पानी की भाप छोड़ते हुए आगे बढ़ चले जा रही है। इस टाइम हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च होने वाली है इंडिया में। अगर बात की जाए किराए की तो 5 से 25 रुपए कह रहे हैं कि इसका किराया होगा। जनता के लिए और उनकी जेब के लिए इतनी सस्ती है कि इसका किराया एक प्लेटफॉर्म टिकट से भी कम, महज 5 रुपए के शुरुआती किराए के साथ। हम देख सकते हैं कि किस तरह इंडिया अपने अवाम के लिए फैसिलिटीज बना रहा है। इसके अलावा इस वजह से इंडिया टॉप 3 से 4 मुल्कों में आ जाएगा। जो भारत में आज परिवहन के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। क्या आपने कभी सोचा कि पटरी पर दौड़ती एक विशालकाय ट्रेन धुएं के तारों की बजाय सिर्फ पानी की भाप छोड़ते हुए आगे बढ़ चले? इसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा आपको महसूस होगा, लगने लगेगा। लेकिन इसके जिन रेलवे स्टेशन पर इतिहास रच दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये की पहली पर्यावरण अनुकूल हरी ट्रेन रहेगी। जनता के लिए और उनकी जेब के लिए इतनी सस्ती है कि इसका किराया एक प्लेटफॉर्म टिकट से भी कम, महज 5 रुपए के शुरुआती किराए के साथ सोनीपत के बीच शुरू हो चुका है। ये सेवा देश के परिवहन इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम है। कहते हैं कि ये ट्रेन चलती कैसे है, इसमें सफर करने के मायने क्या है और हमारे भविष्य को ये ट्रेन आखिर बदल कैसे पाएगी। की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में या तो भारी भरकम डीजल इंजन आते हैं या फिर ऊपर लगे बिजली के तारों से दौड़ती गाड़ियां। वाले इंजन हवा में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषण और बढ़ती है। वहीं पर बिजली से चलने वाली ट्रेनें सीधे तौर पर प्रदूषण तो नहीं करती, लेकिन भारत में आज भी ज्यादातर बिजली कोयले को जलाकर बनाई जाती है, यानी कि घुमा फिराकर पर्यावरण पर दबाव बना रहता है। अब यहीं पर एंट्री होती है हाइड्रोजन ट्रेन की। ये ट्रेन पूरी तरह से स्वच्छ तकनीक पर काम करती है, जिनके भीतर हाइड्रोजन गैस और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में बिजली पैदा होती है, इनकी मोटरें चलती है। अब सबसे खास बात, सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी कचरे के रूप में कोई जहरीला धुआं नहीं निकलता है। साफ पानी की बूंदें और भाप बाहर आती है। अब इसी वजह से इसे शून्य प्रदूषण वाला ईंधन कहा गया। ये भारत के लिए गर्व की ही बात है कि यानी कि बड़ी लाइन पर चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में से ये ट्रेन एक है। इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे होंगे, जिनमें से 2 ड्राइविंग आगे और एक पीछे की तरफ, और 8 यात्रियों के लिए बैठने के लिए कोच, यानी कि 8 कोचेस ऐसे होंगे जिसमें कि आप और हम सफर करें। इसकी कुल क्षमता 2400 किलोवाट की है। इस ट्रेन को चलाने के लिए जिनमें एक विशेष हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफिल तैयार किया गया, जहां बेहद सुरक्षित तरीके से कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बैकअप कंप्रेसर भी लगाए हैं, ताकि तकनीकी खराबी की वजह से सफर में कोई रुकावट न आए। अब सफर की जो कि अब हकीकत बन चुका है। ये ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सबसे हैरान करने वाली इसका किराया, जहां आजकल एक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए की होती है, वहीं पर आप अगर हाइड्रोजन ट्रेन की बात करेंगे तो ये महज 5 रुपए रखा गया। यानी एक स्टेशन से अगले स्टॉपेज तक जाने के लिए आपको सिर्फ 5 रुपए खर्च करने हैं। आपको 5। अगर आप जींद से लेकर सोनीपत तक का अपना सफर पूरा करते हैं तो आपको अधिकतम 25 रुपए की टिकट लेनी होगी। ये रोशनों को आपस में जोड़ेगा, जो कि करीब 1 घंटे में अपना सफर पूरा करेगा। शुरुआत में सुरक्षा और जांच के लिहाज से इसे सिर्फ 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले समय पर इसे 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मिलने वाली है। इसमें करीब 2500 यात्री सफर कर पाएंगे। कई लोगों के इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। इंडिया ये ट्रेन लॉन्च करेगा। ये ट्रेन पानी से चलती है, नंबर 1, और इसकी पॉल्यूशन जो है वो 0% होगी, ना धुआं होगा ना शोर होगा। गधा गाड़ी वाला निकल जाएगा। इस तरह की सर्विस है, जैसे अवामी कह लें, किसी एक्सप्रेस रेलवे की तरफ 2-2, 3-3 घंटे वेट कर रही है, पुरानी ट्रेनों के ऊपर धक्के खा रही है, उसके अंदर की कंडीशन नहीं है, कोई ऐसा कोई सरमाया नहीं कि बंदा अपना है। हाइड्रोजन पे लाइक जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है सोलर पे, और जो भी पावर जनरेशन है वो ऑयल को कम से कम यूज करके दूसरी चीजों जा रही है। इस टाइम हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च होने वाली है इंडिया में। अगर बात की जाए किराए की तो 5 से 25 रुपए कह रहे हैं कि इसका किराया होगा। की बात की जाए तो महंगाई अलग है। पुरानी टेक्नोलॉजी और पुरानी ट्रेनें तो जो हम यूज कर रहे हैं, किराया ज्यादा है। हमारी जो 25 रुपये हमारी एक स्पीडो बस का है, जो सिर्फ एक सिटी के अंदर चलती है, उन्होंने अपनी ट्रेन का किराया इतना कर दिया। तो ऐसी क्या चीज है कि उनकी गवर्नमेंट अपनी आवाम का सोच, सारी गवर्नमेंट नहीं सोच रही।
बेसिकली हमारी गवर्नमेंट के अपने इतने पंगे हैं, वो अपने गड़दाल से बाहर आ नहीं पा रहे। वो आवाम जो ना रेलवे की तरफ 2-2 3-3 घंटे वेट कर रही है, पुरानी ट्रेनों के ऊपर धक्के खा रही है, उसके अंदर की कंडीशन नहीं है। कोई ऐसा कोई सरमाया नहीं कि होकर सफ़र कर सके। मैंने 2-3 बार सफ़र किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि भी मैंने कई सदियों से बैठा हूँ इस ट्रेन पर और सदियों को सफ़र कर रहा हूँ। हम देख सकते हैं कि किस तरह इंडिया अपने अवाम के लिए फैसिलिटीज बना रहा है। इसके अलावा इस वजह से इंडिया टॉप 3 से 4 मुल्कों में आ जाएगा जो जन ट्रेन पे जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि स्वीडन, जर्मनी और चाइना। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अभी तक टेक्नोलॉजीज पे ही चल रहा है, फ्यूल पे ट्रेन चला रहा है। ऐसा क्यों है, क्या वजह है, क्या फ्यूचर में कोई बेहतरी की उम्मीद है पाकिस्तान? कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ट्रेन्स और वैसे भी जितनी भी चीज़ें हैं पूरी वर्ल्ड जो है वो कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोजन पे, से अभी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है सोलर पे, और जो भी पावर जनरेशन है वो ऑयल को कम से कम यूज़ करके दूसरी चीज़ों पे ये कन्वर्ट हो रही है। तो हमें भी इसके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हम तो 100 साल पीछे हैं, इवन दो कम से कम हम लोग 100 साल पीछे हैं। अमेरिका में जो ट्रैम चली थी वो चली थी सन 1900 में, और 2016 में 2016 में चली थी। तो खैर ये तो अब हम लोग वही पुराने तरीके यूज़ करते हैं, फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं, और हमें इस पे काम ज़रूर करना चाहिए है। और हमारे लिए एक बड़ा एक संगे मील होगा कि हम जैसे हमने अभी प्राइवेटाइज़ किया PIA को, तो जिसकी वजह से हमें आगे जो हमारा खसारा है वो कम से कम होगा। स्टील मिल को किया है वो कम से कम होगा। तो इसी वजह से अगर रेलवे भी हम कर दें तो क्या होगा कि हमारा खसारा भी कम होगा, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है वो भी एफिशिएंट हो जाएगी, आगे सिस्टम भी ग्रीन हो जाएगा, उससे होगा पोल्यूशन भी कम, सिस्टम भी एफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा सारा सिस्टम। सर कब तक होगा, क्या आप सोचते हैं? अगर आज प्लान बनेगा तो कम से कम 10 साल। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भारत ने पहला हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च कर दिया है अभी, जो कि भारत में पहला 90 किलोमीटर चलेगा। इसका किराया इतना सस्ता है कि सिर्फ स्टेशन के किराए से भी सस्ता है। 5 रुपये सिर्फ है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, इसका किराया बहुत सस्ता है। तो लगते बनते हैं। ठीक है, कोई लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्लान बनाया जा रहा है? हाँ जी, प्लान है, बिल्कुल है। और अगर चाइना की सपोर्ट से हुआ तो मे बी विद इन 5 ईयर्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है सर, बात की जाए जो रेलवे है इंडियन, वो 90% अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी पे मुंतकिल कर चुका है। पाकिस्तान में एक भी ट्रेन ऐसी नहीं है जो हम अभी तक उन्हीं पुराने जो तरीके हैं उन पे चल रहे हैं, फ्यूल पे, डीजल पे। इसलिए